हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर का अपहरण। यह एक विज्ञान कथा है जिसके लेखक हरिकृष्ण देवसरे जी हैं। हमने इस वीडियो के 2 भाग का अध्ययन किया है। आज की वीडियो में हम तीसरे भाग को पढ़ेंगे और समझेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा कि डॉक्टर भटनागर एक बहुत ही नेकदिल इंसान है जो लोगों की सेवा करते हैं, लोगों के दुख में शामिल होते हैं, उनके दुख दूर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वह रात हो या दिन हो। और हमने यह भी देखा कि डॉक्टर भटनागर, जो कि इस पाठ के मूल किरदार हैं, उनका अपहरण हो जाता है। और अपहरणकर्ता कौन होते हैं? दूसरे ग्रह के लोग। तो आइए इस पाठ को हम आगे लेकर चलते हैं। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि उनका अपहरण किसने किया और वे कैसे उस ग्रह तक गए। उसके बारे में अब वे हमें इस पाठ के माध्यम से बताएंगे। तो शुरू करते हैं। डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं कि हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान व मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठा की थी। यहाँ एक शब्द है, इकट्ठा। इकट्ठा यानी कि जमा करना। तो यहाँ डॉक्टर भटनागर बता रहे हैं कि इस ग्रह के लोग मुझे कैसे जान पाए। तो उन्होंने जो अमेरिका में मेरा सम्मान और मेरे बारे में जो उनको विशेष दर्जा दिया गया, उसके बारे में उन्होंने इसकी जानकारी जमा करके रखी थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उस ग्रह के लोग तभी से वे डॉक्टर भटनागर के अपहरण की योजना बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर रख खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया यानी निर्देश दिया। मैं अपने सहज भाव से यानी इजी तरीके से आगे बढ़ा। लेकिन उस विचित्रयान का अर्थ होता है अजूबा हो या फिर अनोखा हो। यान का अर्थ होता है आने जाने का साधन। तो उस विचित्रयान को देखकर चौंक पड़ा यानी कि वे आश्चर्य से हक्का बक्का रह गए। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करना यानी कि उनके साथ जाने की अपनी सोच उन्हें बताता या फिर कुछ दर्शाता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर अंदर डाल दिया। डॉक्टर भटनागर क्या कह रहे हैं कि 3 लोगों ने उन्हें जोर से पकड़ लिया, जकड़कर रखा यानी कि जोर से पकड़ लिया और पकड़कर यान के अंदर डाल दिया। जिस वाहन से उन्हें ले जाया गया उसके अंदर उन्हें डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सूं सूं की आवाज़ करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया यानी कि उनकी सूध-बूध गुम हो गई और वे गिर पड़े। और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। किस ग्रह पर? जिस ग्रह के वे लोग थे, जिस ग्रह का वो यान था, उस ग्रह में वे पहुंच चुके थे। फिर कह रहे हैं कि मुझे एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल यानी वहाँ का जो मौसम है, जो वहाँ का वातावरण था, उसके अनुसार रह सकूं। अब चूँकि मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता। इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है। यानी जिस सीडी को चलाया गया जिसमें डॉक्टर भटनागर की आवाज़ थी तथा वे उस ग्रह की जानकारी दे रहे हैं, इसका रिकॉर्ड करने की अनुमति उन्हें दी गई कि आप वह सीडी रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। अब कुछ खास बातें जो कि इस ग्रह से जुड़ी हुई है। डॉक्टर भटनागर बता रहे थे इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है यानी निराला सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। उनके पास ऐसे यान हैं कि ये एक सौर मंडल से दूसरे में आसानी से आते जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार हैं, बस्तियाँ हैं, मोटरें हैं, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न है। भिन्न का मतलब अलग है। ये सभी कुछ है जो कि हमारे ग्रह में है, लेकिन हमारे ग्रह से अलग है। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत थे यानी कि इनके विज्ञान के कुछ अलग तरीके हैं। इन्हें कई सौरमंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। उन्हें अपने ग्रह के अलावा दूसरे ग्रह की भी जानकारी है, उनके बारे में इन्हें नॉलेज है। हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट है, यानी जो हमारा सौरमंडल है वह जहाँ डॉक्टर भटनागर का अपहरण किया गया है उस ग्रह से एकदम सामने है। इसलिए उन्होंने मेरा आसानी से अपहरण कर लिया। यह जानकारी दे रहे थे डॉक्टर भटनागर। फिर आगे कहते हैं, मेरे अपहरण से पहले यह जान ले
कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र यानी कि हम इलाज के संदर्भ में करते हैं, मेडिकल साइंस के संदर्भ में करते हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं। इस मामले में जो उस ग्रह के लोग हैं जहाँ डॉक्टर भटनागर का अपहरण हुआ, वह इस शास्त्र में, चिकित्सा शास्त्र में बहुत पीछे हैं, यानी कि उन्होंने उसमें निपुणता नहीं हासिल की है। यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान पर चरम सीमा यानी कि जिसका अंतिम पड़ाव होता है, यानी कि उन्होंने विज्ञान में इतनी महारत हासिल की है, इतना ज्ञान पा लिया है जिसकी चरम सीमा होती है, जिसका एक लेबल होता है, अंतिम लेबल तक पहुंच चुका है। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं मशीन हो गए हैं। यहाँ के जो मनुष्य हैं वे किसके समान हो गए हैं? तो मशीन के समान। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा है, वह आदमी कम है। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। यहाँ के लोगों को यानी उस ग्रह के लोगों को कौन सी समस्या होने लगी? तो सड़न की। सड़न कहते हैं जो चीज़ अपने आप सड़ने लगे, खराब होने लगे, उसे सड़न की बीमारी कहते हैं। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है तो वहाँ के लोगों की क्या समस्या है कि शरीर का कोई भी अंग हो वो अचानक क्या हो जाता है? सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका। इस संदर्भ में वहाँ के जो लोग साइंस या विज्ञान संबंधित थे इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाए क्योंकि वे चिकित्सा शास्त्र में बहुत पीछे थे। लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें ही हैं। यहाँ पर डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं कि शायद इस बीमारी का कारण जो है वो यहाँ की मशीनें ही हैं। जो मशीन यूज़ कर रहे हैं वहाँ के लोग, शायद यही कारण है उनके सड़न रोग का, जो इन्हें नकारा बनाए हुए हैं। नकारा यानी कि जो बिना यूज़ का हो, बिना काम का हो। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। लेखक कह रहे हैं कि उस ग्रह के साइंटिस्ट के बारे में कि उन्होंने मेरे बारे में सुना है और उन्होंने सोचा कि क्यों ना मुझे यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगाया जाए, यानी कि जो अंग खराब हो रहा है उसे काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ, हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेज़ी से उन्नति कर रहा है। फिर डॉक्टर भटनागर कहते हैं अपनी पृथ्वी के संदर्भ में, यानी अपने ग्रह के संदर्भ में, कि आज मैं भी यह सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेज़ी से उन्नति कर रहा है। उद्योग के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है, मतलब उद्योग के क्षेत्र में मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। आज हम भी क्या कर रहे हैं? तो अपना काम सरल व कम समय में करने के लिए आज एक से एक मशीनें बन रही है। मशीनों के आविष्कार हो रहे हैं, कारखाने बन रहे हैं। मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। आज हम भी क्या कर रहे हैं? तो अपना काम सरल व कम समय में करने के लिए आज एक से एक मशीनें बन रही है। मशीनों के आविष्कार हो रहे हैं, कारखाने हो रहे हैं, जिसके कारण वातावरण दूषित हो रहा है। वह सब अगर तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने पेज नंबर 23 देखा। अगले वीडियो में हम इस कहानी को आगे लेंगे और अगले पेज को पढ़ेंगे। धन्यवाद।